जय भारत। नमस्ते मित्रों, आज हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में दयानंद जन्मस्थल टंकारा में मनाए गए महोत्सव की झांकी के बारे में। मित्रों, जो आप ये देख रहे हैं वो है टंकारा का जो उत्सव था उनका मुख्य गेट है। यहाँ पर लिखा है करसन जी का आंगन। मित्रों, करसन जी स्वामी दयानंद सरस्वती के पिताजी थे और उसके घर पर आज ये दयानंद सरस्वती की 200वीं जन्म जयंती का उत्सव मनाया जा रहा है, इसीलिए यह गेट का नाम करसन जी का आंगन रखा है। मित्रों, आगे हम इस गेट के अंदर प्रवेश करते हैं तो आपका उष्मामय स्वागत करने के लिए दोनों कर कमलों से आपका स्वागत किया जाता है। और यहाँ पर आप पास में जो देख रहे हैं वो 10 दयानंद सरस्वती की 200वीं जन्म जयंती का लोगो बनाया गया है। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि सभी ओर कुछ न कुछ आपको उपदेश देने के लिए दयानंद सरस्वती के चित्रों के साथ सब कुछ लिखा हुआ आपको मिलेगा। यह है दयानंद सरस्वती जी का पूरा जीवन चरित्र। उसके जीवन चरित्र के बहुत से जो कुछ घटक थे उनको यहाँ शामिल करने का प्रयास किया गया है और ये चित्रावली के द्वारा आप देख सकते हैं। मित्रों, यहाँ से आगे हम चलते हैं तो यह है दयानंद सरस्वती की प्रतिमा जो वेदों के उद्धारक है, इसीलिए उनके आसपास चारों वेदों का और संस्कार विधि और सत्यार्थ प्रकाश जैसे ग्रंथों का यहाँ पर चित्र बनाया गया है और आपको बताने का प्रयास किया गया। मित्रों, यहाँ से हम आगे चलेंगे तो आपको एक विश्व वंदनीय यज्ञशाला दिखेगी। इस यज्ञशाला संपूर्ण वैदिक स्वरूप से बनाई गई है। वैदिक रीति से इसका सब विधान का पालन किया गया है। मित्रों, ये पूरी बांस से बनाई गई यज्ञशाला है। पूरी गोबर और मिट्टी से लेप करके बनाई गई यज्ञशाला है। इसमें हमारे जो राष्ट्रपति है, महामहिम राष्ट्रपति है, वो इसमें आहुति देने वाले हैं। तो ये हमारा सौभाग्य है। आप जो ये देख रहे हैं वो पहले और दूसरे दिन का यज्ञ यहाँ पर चल रहा है। इस यज्ञ में चारों वेदों की आहुति के द्वारा इस यज्ञ का कार्य हो रहा है और ये यज्ञ निरंतर चलता रहता है, सुबह से लेकर दोपहर तक चलता है। मित्रों, यहाँ पर विशेष अतिथि आकर अपनी आहुति इस यज्ञ में डालते हैं और जो आपको स्टेज में सामने दिख रहे हैं वो हमारे देश के प्रमुख जो पंडित है, हमारे प्रमुख शास्त्री है, वो यहाँ पर वेदों का पाठ कर रहे हैं। ये आयोजन हमारी नई पीढ़ी को महर्षि दयानंद के जीवन से परिचित करवाने का प्रभावी माध्यम बने। साथियों, मेरा सौभाग्य रहा कि स्वामी जी की जन्मभूमि गुजरात में मुझे जन्म मिला। उनकी कर्मभूमि हरियाणा लंबे समय तक मुझे भी उस हरियाणा के जीवन को निकट से जानने समझने का और वहां कार्य करने का अवसर मिला। इसलिए स्वाभाविक तौर पर मेरे जीवन में उनका एक अलग प्रभाव, उनकी अपनी भूमिका। मैं आज इस अवसर पर महर्षि दयानंद जी के चरणों में प्रणाम करता हूं। मित्रों, यहाँ से आगे चलकर हम जाएंगे पुस्तक बाजार में। मित्रों, ये पुस्तक बाजार है, उसमें हमारे आर्ट्स साहित्य के बड़े बड़े पुस्तक प्रकाशक है, उसके स्टॉल इसमें आपको पाए जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर वानप्रस्थ साधक आश्रम का स्टॉल है। उसके बाद जो आप ये देख रहे हैं वो पूरा पुस्तकालय अलग अलग प्रकार से अलग अलग पुस्तकों से भरा हुआ है और अलग अलग प्रकाशकों के द्वारा उसके बड़े बड़े स्टॉल लगाए गए हैं। और यहाँ पर आपको ये जो दिख रहा है ये विजय कुमार गोविंदराम हासानंद, ये आर्ट्स प्रकाशन का मुख्य स्टोर है।
मतलब यहाँ पर आपको जो बड़ी बड़ी किताबें हैं वो आपको 10% छूट में मिलती है और इनका प्रकाशन बहुत ही बढ़िया रहता है। इनके पास वाल्मीकि रामायण, गीता, महाभारत, 4 वेद, मनुस्मृति आदि सब शुद्ध स्वरूप में आपको मिलेंगे और आप उनको पढ़कर गौरवान्वित होंगे और आपको सही सही मायने में नॉलेज मिलेगा। मित्रों, ये पुस्तक जो आप देख रहे हैं वो सब यहाँ से आप खरीद सकते हैं। मैंने भी यहाँ से एक एकादश उपनिषद और रामायण की पुस्तक खरीदी है। मित्रों, अब हम चलते हैं आगे। महर्षि दयानंद सरस्वती का जीवन दर्शन बताया गया है। उसके जीवन में घटित जो मुख्य मुख्य घटना है उसको बताने का प्रयास यहाँ पर एक लाइटिंग चित्रों के द्वारा बताने का प्रयास किया गया है। तो मित्रों, यह है दयानंद जीवन का चित्रावली है। यहाँ पर आपको नमस्ते करके अभिवादन किया जाता है। इसके आगे आपको बताया जाता है कि कहाँ कहाँ पर आर्य समाज है और आर्य समाज से लगती, आर्य समाज से जुड़ी संस्था भी है। इसके बारे में आपको यहाँ पर भारत में डॉट के माध्यम से बताया गया है कि यहाँ पर आर्य समाज कार्य कर रहा है। तो यह आर्य समाज की विशालता आपको बताई जाई है। परम कृपालु परमेश्वर का ओम नाम और गायत्री मंत्र को भी यहाँ पर स्थान दिया गया है। अब ये जो क्रांतिकारी थे उनके वचन, जो स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में जिन्होंने अपना वक्तव्य दिया है, ऐसे महान महान हमारे क्रांतिकारी और देश के कर्णधारों का यहाँ पर आपको वक्तव्य दिया गया। यहाँ पर आपको महर्षि दयानंद सरस्वती का कुछ लिखा हुआ आपको बताया गया है। यह है स्वामी दयानंद सरस्वती का सत्यार्थ प्रकाश, जिसे हम अमर ग्रंथ कहते हैं और उसमें से आप बहुत सारी विद्या प्राप्त कर सकते हैं, जो 300 पुस्तकों का निचोड़ है और अन्य पुस्तकों भाग में है। तो यहाँ पर यह लाइब्रेरी जैसा आपको बताया गया है। मित्रों, इससे आगे चलते हैं तो आर्य समाज का विश्व में क्या स्थान है, विश्व में कितने कितनी जगह पर आर्य समाज और आर्य प्रतिनिधि सभाएं कार्य कर रही है, उसको बताने का भी यहाँ पर प्रयास किया है। यह है स्वामी दयानंद सरस्वती का जो जीवन चरित्र है उसको बताने का। उसके बाद स्वामी दयानंद सरस्वती के जीवन की जो अंतिम घटना है, उन्होंने उनके जहर देने वाले जो रसोइया थे उनको अभयदान यानी कि उसको जीवन दान दिया। उसका जो यहाँ पर चित्र आपको बताया गया है, उनको उन्होंने अपने पास जो पैसे थे, जो पोटली थी, वो रसोइये को देकर वहां से भगा दिया, क्योंकि अगर राजा को पता चल जाता तो उसको सजा देते, इसलिए वो रसोइये को जहर देने वाले को उन्होंने क्षमा कर दिया। मित्रों, ये है सब हमारे महापुरुष जो स्वामी दयानंद सरस्वती से प्रभावित थे। ये सब आप देख रहे हैं। वो अब जो ये आप देख रहे हैं, इस स्वामी दयानंद सरस्वती का टंकारा में बनने वाला एक भव्य अति भव्य स्मारक है, जिसको आप देख सकते हैं कि ये बनकर कैसा होगा, उसका मॉडल यहाँ पर आपको बताने का प्रयास किया गया है। इसके बाद आगे चलते हैं मित्रों। यह है हमारे आदिवासी समाज के द्वारा सब मेहमानों का स्वागत किया जाता है। उसका यहाँ पर अलग अलग प्रकार से नृत्य दिखाया गया है, उन नृत्य को आप देख सकते हैं।
इससे आगे चलते हैं तो हमारे जो माननीय मंत्री श्री है परसोत्तम भाई रूपाला और हमारे महामहिम राज्यपाल है, वो अभी ये सब जो कार्यक्रम हो रहा है उनकी विजिट एक इलेक्ट्रिक गाड़ी में बैठकर ले रहे हैं और यज्ञशाला वगैरह का यहाँ पर उन्होंने दौरा किया है। मित्रों, ये जो आपके सामने दिख रहे हैं वो न्यूयॉर्क से है एक बहन जी जो आर्य समाज से संलग्न है, उसकी मैंने इंटरव्यू भी ली है और मेरे चैनल पर डाली भी है, जो आप वहां से देख सकते हैं। मित्रों, ये जो आप देख रहे हैं स्वामी रामदेव जी हमारे गुजरात के रमेश भाई ओझा, हरिद्वार से स्वामी चिन्मयानंद जी और आचार्य बालकृष्ण जी हमारे स्टेज पर शोभायमान हैं। उनके द्वारा एक पिक्चर का जो ट्रेलर है उसका विमोचन किया गया है। वो पिक्चर का नाम है 1857 डायरी। मित्रों, ये कुछ ही समय में आपको थिएटर में देखने को मिलेगी, जो 1857 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा और हमारे क्रांतिकारियों के द्वारा जो कार्य किया गया है उसको बताने का प्रयास करेंगे। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने हमारी देश में जो आजादी की क्रांति थी उसको कैसे जगाया था उसको बताने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। मित्रों, ये सब आप देख रहे हैं वो है हमारा भव्य अति भव्य स्टेज। यह है 200 कुंडी यज्ञ। ये 200 कुंडी यज्ञ हमारी सब माताओं ने ही किया है और इस यज्ञ में आपको 200 के आंकड़ों का ऊपर से आंकेंगे तो 200 आपको दिखेगा। 200वीं जयंती है इसलिए 200 दिखेगा। इस आकार में ये 200 यज्ञ किया गया है और यहाँ पर संपूर्ण वेद मंत्र और यज्ञ सिर्फ और सिर्फ हमारी माताओं और बहनों के द्वारा किया गया है। मित्रों, इससे आगे चलते हैं तो यहाँ पर ये गौशाला है। इस गौशाला में एक गाय का यहाँ पर चित्र और गौशाला बनाया गया है। तो मित्रों, आगे चल के जो ये आप देख रहे हैं वो मुख्य पांडाल का हमारा मुख्य जो कार्यक्रम है उसका यह स्टेज है, जो आप देख सकते हैं और उसमें बैठक व्यवस्था भी बहुत बढ़िया की है। तो मित्रों, आगे देखते हैं कि जो स्टेज के बाहर की तरफ है वहां तो आप जो ये देख रहे हैं वक्ता को, यह गौतम खट्टर जी वो भी यहाँ पधारे थे, जो आज YouTube और Facebook में बहुत प्रचलित है। खट्टर हिंदू के नाम से अभी जाने जाते हैं और मुझे उसको मिलने का भी वहाँ पर अवसर मिला। इसके आगे चलते हैं तो हमारे ये जो आप देख रहे हैं एक ओजस्वी वक्ता स्वामी सच्चिदानंद जी, ये है स्वामी सच्चिदानंद जी। मित्रों, इनको भी आप जो YouTube है और हमारे जो अन्य टीवी चैनल है उसके ऊपर आप रामदेव जी के साथ देख सकते हैं और ये बहुत बड़े अच्छे वक्ता है, क्रांतिकारी वक्ता है। तो मित्रों, इससे आगे चलते हैं तो ये है दर्शन योग महाविद्यालय के आचार्य एवं स्वामी जी, जो स्वामी विवेकानंद जी है। उनको मिलने का भी मुझे अवसर मिला था। इनका इंटरव्यू भी मैंने लिया है, जो आप इस चैनल पर देख सकते हैं। मित्रों, अब ये आप जो देख रहे हैं कि यहाँ पर इतनी भीड़ थी, इतना अतिथिगण आए थे, तो उन सब के लिए भोजन की व्यवस्था कैसी थी तो उसके बारे में भी मैंने थोड़ा वीडियो शूटिंग किया है। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर रोटी बन रही है, सब्जी बन रही है, सब कुछ बन रहा है और हमारे कार्यकर्ताओं के साथ आर्यवीरों और अन्य स्वयंसेवकों के इसका संचालन किया था और बहुत सुदृढ़ से सबको भोजन दिया था। इसकी व्यवस्था आप यहाँ देख सकते हैं।
तो मित्रों, अब ये हमारे जो उत्सव है उनका आखिरी दिन है और आखिरी दिन में हमारे महामहिम राष्ट्रपति एवं हमारे राज्यपाल एवं गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई भी यहाँ पर उपस्थित है, जो आप देख सकते हैं। सबसे पहले उन्होंने आके, जो मैंने आपको पहले बताया था उसी प्रकार हमारी यज्ञशाला है उसमें जाकर इन तीनों महानुभावों ने यज्ञ में अपनी आहुति प्रदान की। उसके बाद जो हमारे ये स्टेज है उस पर शोभायमान हुए हैं। मित्रों, यहाँ पर आपको ये देखने मिल रहा है कि जो ये बेटियां है वो वेदों के, चारों वेदों के अलग अलग मंत्रों का पाठ कर रही है, वो भी हमारे महामहिम राष्ट्रपति के सामने। क्योंकि आजकल हमारे धर्म में, हमारे संप्रदाय में बहुत से लोग ऐसे हैं कि बेटियों को गायत्री मंत्र तक पढ़ने नहीं देते और उसके लिए भी मना कर रहे हैं। तो मित्रों, आप यहाँ देख रहे हैं कि ये हमारे जो बड़े बड़े धर्माचार्यों हैं उससे भी अच्छा मंत्र पाठ और वेद पाठ करते हैं ये हमारी बेटियां हैं। तो आप उसको देख सकते हैं। ये है हमारे राष्ट्रपति जो हमारे मुख्य स्टेज पर आ गए हैं, तो उसका उद्बोधन भी हमें सुनने को मिला। उसके बाद इस कार्यक्रम अभी तीसरा दिन है तो समापन की ओर जा रहा है। मित्रों, जो ये आप दूसरा देख रहे हैं ये है हमारे जो यहाँ के जो सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने दिन रात पिछले 1-1.5 महीने से जो मेहनत करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रयास किया था, उन सबका यहाँ स्वागत हो रहा है, उन सबका अभिवादन हो रहा है। और ऐसे ही इस कार्यक्रम को यहाँ पर हम समापन यानी कि शांति पाठ से समापन घोषित करते हैं। तो मित्रों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अन्य लोगों तक शेयर कीजिए। ये पूरा उत्सव मैंने ये वीडियो पर लेने का प्रयास किया है। अस्तु। ओम शांति।